बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। आए दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नेताओं पे नहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं पर नहीं, बल्कि जो अधिकारी हैं सरकार में उन पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं। अभी मेरे हाथों में 4 पन्नों का प्रेस विज्ञप्ति है, इसके बारे में इनसे जानते हैं। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा उसको फोटो फ्रेम में सजाकर उस पर माला चढ़वाएंगे, इसी पे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आप, किसान आंदोलन से निकल करके आज सांसद हैं बक्सर से, और ये 4 पन्नों का प्रेस विज्ञप्ति हमारे पास है। इससे पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मामला क्या है आखिरकार? ये आईएएस अधिकारियों के पीछे आप क्यों पड़े हैं? मैं किसी अधिकारी और नेता के पीछे नहीं, मैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा हूं जो बिहार को लूटने के गुनहगार हैं जी। और यह जांच में ईडी के रिपोर्ट में और आर्थिक अपराध के रिपोर्ट में बकायदा दर्ज है कि कौन अधिकारी कितना पैसा कब लिया है जी। लेकिन एक छोटे से आरोप में लालू प्रसाद जी को जेल भेजा गया था, सजा हुई थी चारा घोटाले में कि उन्होंने सेवा विस्तार देने का काम किया था। जी। आज के मुख्य प्रेस विज्ञप्ति में देखेंगे तारिणी प्रसाद जो 11 करोड़ जिसके घर में नगद पकड़ा गया, उसको 2 साल का सेवा विस्तार कुमार रवि भवन निर्माण सचिव उस समय का, जयंत राज मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइल पर ओके किया। एक खास बात मैंने बताया कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना विरोध किया कि नहीं ये भ्रष्ट अधिकारी का हम सेवा विस्तार का फाइल नहीं बढ़ाएंगे, उस अधिकारी को हटा करके रातों रात दूसरा अधिकारी बैठा दिया गया और फाइल को ओके करके उसको, तो ये गुनाह नहीं है तो क्या है गुनाह? दूसरा, संतोष कुमार मल ऋषु श्री से कहता है कि आप बताइए कि 5-15 बार आपको कॉल किया, आप उठा नहीं रहे भाई, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, 5 किलो जो अर्जेंट भेजो नहीं तो तेरा भाई मर जाएगा। 5 किलो अर्जेंट, इसके बाद 5 किलो क्या? यही तो 5 किलो हम पूछ रहे हैं कि कौन आदमी 5 किलो क्या मांग रहा था जो बर्बाद कर देता संतोष कुमार मल को? 5 किलो चावल और आलू के लिए तो कोई बर्बाद नहीं कर देगा जी। निश्चित तौर पर या तो 5 किलो सोना होगा या 5 करोड़ रुपए होंगे, या दोनों में से जो हो। यही तो पूछताछ करना था भाई कि इस राज्य का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उस पर कौन ऐसा दबाव है, कौन डरवाने वाले लोग बैठे हैं? जाहिर है नीतीश कुमार, दीपक कुमार, आनंद किशोर जैसे माफिया पूरे ब्यूरोक्रेसी में डरवा के धमका कर एक वसूली गैंग चला रहे थे और वो पैसे पकड़े गए। 265 करोड़ तो सीधे सीधे एक विभाग में वसूली है, बाकी विभाग को छोड़ दीजिए। एक विभाग में 265 करोड़ की वसूली। वही आप ईडी के काउंटर एफिडेविट में देखेंगे तो 265 करोड़ तो केवल एक विभाग में जी। वह भी विभाग का 1 साल के भीतर वसूली था। अगर हम देखें 20 साल में तो उस विभाग में ही करीब 10,000 करोड़ की वसूली है। तो सर, बाकी के जो विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद होते हैं, वो सत्ता पक्ष के नेताओं पे आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप हैं कि डायरेक्ट नेता पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम तो जयंत राज मंत्री है उसका नाम लिए जी, नीतीश कुमार का नाम लिए जी, अब इतने बड़े बड़े लोग का नाम लिए, अब यही ना नेता है कि और कौन है लोग? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं नए बिहार के, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो इन्होंने फर्जी इनकाउंटर को बढ़ावा दिया, फर्जी इनकाउंटर में लोगों को मरवाया। इन पर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये है ना, अभी तो इतना ही इनका गड़बड़ी दिख रहा है। अभी तो नए बने हैं, पुराने हो जाएंगे, उनकी पुरानी गड़बड़ियां आएंगी तो देखेंगे, लेकिन फर्जी इनकाउंटर का तो आरोप है ही। जांच होना चाहिए और दंडित होने चाहिए। उनका कहना है कि अपराधियों पे लगाम लगाएंगे। अपराधियों पर लगाम लगाने का तो कानून में लिखा ही है कि आप एफआईआर करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, जांच करेंगे, चार्जशीट करेंगे और जज साहब फैसला करेंगे कि इनको मृत्यु दंड देना है कि इनको छोड़ देना है। आप यमराज हैं? आप जज हैं? क्या हैं? आप कैसे किसी को मार सकते हैं? जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। चोरी किए हैं तो आप एफआईआर करेंगे। आपके सामने तो फाइल है भ्रष्टाचार का, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? कुमार रवि पर, आनंद किशोर पर, दीपक कुमार पर क्यों नहीं जांच किए? क्यों नहीं कोर्ट गए? तो जहां आपको जाना है वहां बैठे हुए हैं, केवल और केवल इसीलिए दहशत पैदा कर रहे हैं बिहार में कि जो ये 10 लाख एकड़ जमीन किसानों का लूटना चाहते हैं गैरमजरूआ आम खास के नाम पर,
वो किसान विरोध न करे, क्योंकि ऐसे विरोध करने वाले नेताओं पर एफआईआर, मुझे भी कल 500 पुलिस भेजी गई थी। एक सवाल आपसे, आप सांसद हैं, आपको तो एसी वाले कमरे में रहना चाहिए था, बेकार के धूल मिट्टी में दौड़ते रहते हैं आप। सांसद एसी में रहने के लिए अगर बनना होता तो हमको जरूरत नहीं था सांसद जी बनने की, क्योंकि हमारी वो सुविधाएं पारिवारिक उतना है कि हम आराम से चैन से घर द्वार एसी गाड़ी हमारे पास रहता है, इसके लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने यह चयन किया कि मुझे एक संसदीय राजनीति में जाना है और देश के करोड़ों लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप तो देखे होंगे, हम तो ट्रैक्टर भी चलाते हैं। कल आप बात ट्रैक्टर की करें तो कल मोतिहारी में आप सरकारी जमीन को जोत दिए ट्रैक्टर चला। नहीं, मैं किसान का जमीन, मेरी जमीन थी, हम अपने जमीन को जोते। उन गुंडों को, जो सरकारी गुंडे थे, उनको भगाने के लिए गए थे कल। वो जमीन हमारी है, 96 साल से हमारे अधिकार क्षेत्र में है। उस पर जबरदस्ती पुलिस के लोग आ रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। मुझे भी कल मारपीट के लिए 500 पुलिस भेजी गई थी। 500 पुलिस? आप पता कर लें, मोतिहारी में पूछवा लें। 500 पुलिस भाई, अपने खेत पर जाने के लिए पुलिस क्यों रोक रही है मुझसे? क्या हम जमीन को उखाड़ कर ले गए होते? अगर हमने जोत दिया तो जमीन तो उड़ नहीं जाता, जमीन को उखाड़ के ले तो नहीं जाते, जमीन तो वही रहेगी। क्या हम करते? फसल लगाते, वो फसल पैदा होता तो सरकार भी खाती है, लोग भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 500 पुलिस भेजनी पड़ी? बिहार में अडानी कंपनी आएगी, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगे, उस पे आप जाकर ट्रैक्टर चला दिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ उद्योग लगना चाहिए। तो आप जमीन खरीद लीजिए ना, कि जबरदस्ती कब्जा कर लीजिएगा। भाई दोनों में अंतर है। सही बात। आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, बिना पैसा दिए कर रहे हैं, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, आइए 1000 एकड़ जमीन हम कैमूर में दिलवाते हैं जी। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नवानगर में चलिए, बक्सर में 500 एकड़ में इंडस्ट्री हम लगवाए। हमारे इलाके में दुर्गावती चलिए, 250 एकड़ में इंडस्ट्री लगवाए। आती है इंडस्ट्री, किसान को पैसा देती है, हम जमीन देते हैं, उस पर इंडस्ट्री लगती है। हमसे ज्यादा कौन इंडस्ट्री लगवाया है बिहार में? हमारे क्षेत्र को देख लीजिए तो आधा बिहार अकेले, मैं आधा में अकेले हूँ इंडस्ट्री लगवाने वाले में। लेकिन सवाल है कि आप जमीन फ्री में कैसे लीजिएगा, आप कब्जा कैसे करिएगा? दोनों में अंतर है, बात को समझना है। ये लोग गलत प्रचारित कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा लिए थे अडानी से, अब उसको लौटाने के लिए फ्री में जमीन देना है, और जब सरकार के पास जमीन है नहीं तो दूसरे का जमीन कब्जा करके दे रही है। आखिरी सवाल सर, जाते जाते, पटना में बांस घाट है जिसपे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति का दाह संस्कार हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का भी दाह संस्कार उसी बांस घाट पे हुआ था। 300 रुपया लगने लगा था, उससे पहले मात्र 1 रुपया लगता था। ईसा फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन है, अब जो है 3500 रुपया वो लेगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से अगर जलना है तो उसके लिए, और इसके अलावा जो हजाम होंगे, जो ठाकुर जी होंगे, जो डोम राजा होंगे, वो अलग से लेंगे। मतलब बिहार में अब मरना भी महंगा पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक कफन चोर लोग हैं, एक कफन का भी पैसा ले रहे हैं। ऐसे लोगों मैंने नहीं देखा सत्ता में बैठे हुए कि कफन का भी पैसा ले लो। एक कफन चोर लोग हैं। बताइए, जो 300 में होता था श्राद्ध क्रम, उसको ये 3500 से ऊपर है जी। ये तो ऑफिशियली, बाकी जो ऊपर से लेंगे अलग से। तो ऐसे कफन चोर लोग सत्ता में बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। किसान आंदोलन से निकल कर किसानों के लिए अभी भी बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह संघर्ष कर रहे हैं, आपने इनको सुना। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।